अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास है फर्स्ट ईयर की मैथ एक्सरसाइज 10.2। तो क्वेश्चन हमारे पास है जी, 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू -15/8 एंड साइन बीटा इज इक्वल टू -7/25। और हमें गिवन है जी अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो क्वाड्रेंट 4 में नहीं है। तो हमें इस बात का पता है 10 अल्फ़ा जो है वो नेगेटिव अगर वैल्यू दी हुई है तो ये नेगेटिव होता है आपके पास दूसरे में और चौथे में। तो उसने खुद कहा है कि जो है ना अल्फ़ा चौथे में नहीं है, तो इसका मतलब है अल्फ़ा जो होगा कहाँ पे लाई कर सकता है, सेकंड में। इसी तरह उसने बीटा की वैल्यू दी है जी। तो साइन बीटा जो है वो -7/25 है, तो खुद कह दिया है कि चौथे रब्बे में नहीं है। चौथे रब्बे में नहीं है तो हमारे पास जो बीटा होता है, साइन होता है, वो नेगेटिव होता है तीसरे में या चौथे में। तो चौथे में नहीं है तो लिहाजा साइन आपका जो होगा वो किस में लाई करेगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आपका अल्फ़ा लाई करेगा जी। अब जी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है जी कि सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू निकालते हैं जी। 1 + sin 10 स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर अल्फ़ा। तो 1 और 10 अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास -15/18 स्क्वायर है इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर अल्फ़ा। तो हम जब स्क्वायर ओपन करते हैं याद आता है 225 डिवाइडेड बाई 64 + 1। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास 64 + 25 डिवाइडेड बाई 64 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर। दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 289 डिवाइडेड बाई 64 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हमारे उड़ाते हैं जब तो हमारे पास आ जाता है +-17/8। तो अब ये अल्फ़ा जो था वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो होता है वो सिर्फ साइन प्लस होता है। तो लिहाजा वहाँ पे सेकंड क्या होगा, सेकंड वहाँ पे माइनस वैल्यू होगा और प्लस वैल्यू वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है भाई जी। इसके बाद जी अब जी हम जानते हैं कि cos अल्फ़ा किसके बराबर होता है, 1/सेकंड अल्फ़ा। और अगर हम सेकंड अल्फ़ा की कीमत पुट करते हैं तो क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई -17/8। 8 जो होगा वो नोमिनेटर में चला जाएगा जी। तो cos अल्फ़ा इज इक्वल टू -8/17। फिर जी cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला हम लगा देते हैं। cos की वैल्यू पुट कर देते हैं -8/17 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो जब 8 का स्क्वायर हम खोलते हैं तो क्या आ जाएगा 64 डिवाइड बाई 289 प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो +64 दूसरी तरफ जाएगा और क्या हो जाएगा -64। तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 -64 डिवाइडेड बाई 289। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं जी, एलसीएम लेते हैं। 289 हमारे पास एलसीएम आ गया, तो 289 - 64 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। फिर जी नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास अगर हम ये माइनस कर देते हैं तो हमारा साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 225 डिवाइडेड बाई 289। दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू +-15/17। हमें ऑलरेडी पता है कि ये अल्फ़ा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए नेगेटिव वैल्यू हम इसको इग्नोर कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 15/77। फिर जी अब हम बीटा वाली वैल्यूज निकालते हैं। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। साइन बीटा की वैल्यू में गिवन है -7/25, तो स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है जी 49 डिवाइडेड बाई 625 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो 49 जो है 49/625 जो है दूसरी साइड आएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 - 49 डिवाइडेड बाई 625। इसके बाद हम लेते हैं जी एलसीएम। हमारे पास एलसीएम आ गया 625, तो 625 - 49। फिर जी हमारे पास cos स्क्वायर इज इक्वल टू
हमारे पास जब हम माइनस कर देते हैं तो 576 डिवाइडेड बाई 625, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। cos बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 24 डिवाइडेड बाई 25। अब हमें ऑलरेडी गिवन है कि बीटा जो है ना वो किस जी थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो cos की वैल्यू होती है वो प्लस पॉसिबल नहीं होती, लिहाजा हमारे पास cos की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्वेश्चन हमारे पास अब ये था जी कि हमें मालूम करना है साइन अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला हम खोलते हैं, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। वैल्यूज़ पुट करें तो वैल्यूज़ पुट करें और इसके बाद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी।